लालची ढाबे वाली। एक छोटे से गांव में भारती और अविनाश रहते थे। उनकी जिंदगी काफी परेशानी में गुजर रही थी। अविनाश को कोई काम नहीं मिल रहा था। वो पूरा दिन काम ढूंढकर घर आया। भारती, थोड़ा पानी पिलाओ। पहले ये तो बताओ कि काम भी मिला कि नहीं। नहीं, कुछ काम ही नहीं है बाजार में। तो हम क्या करें? ऐसा चलता रहा तो पैसा कहाँ से आएगा? और खाओगे का? हवा? अरे पानी पिलाओ यार। हवा कोनो कैसे खा सकता है यार। अब देखो, काम ढूंढ पाओगे तो ढूंढो, वरना हम तो मायके चले जाएंगे। फिर जो करना होगा कर लेना। उसी शाम अविनाश अपने पड़ोसी रामू से बात कर रहा था। हमारा एगो काम कर दोगे? हाँ बोलो, क्या काम है? कुछ दिन अपने घर पे हमें 2 टाइम का खाना खिला सकते हो? अरे बाप रे, सारी परेशानी हमारे ही गले पड़नी थी। कहाँ क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खिला तो देते पर। अरे चिंता काहे करते हो, हम पैसे दे देंगे। अब गांव से बाजार कितना दूर है, हर दिन कौन गांव से बाजार खाने जाएगा? और हमें तो खाना बनाना आता नहीं। वो सब ठीक है, पहले हम भारती से पूछ लेता हूँ। हम पूछ लेंगे भाभी से। पर अरे परवर कुछ नहीं, रात में खाना खाने आ रहा हूँ। भारती और अविनाश रात में खाना खा रहे थे। और खाना बचा है ना? हाँ, भर के कुएं में खाना बनाया है। जाओ, खाने के कुएं में छलांग मार दो। वो नहीं बोल रहे हैं, कुछ दिनों तक रामू यही खाना खाने आएगा। का? पर काहे? तभी रामू घर के अंदर आ जाता है। नमस्ते भाभी। वाह, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे आइए भैया। कहे थे कुछ दिनों तक आपके हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। आपको कोनो परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं, इसमें क्या परेशानी है, हम अभी खाना लगाते हैं। भाभी तो खुश हो गई हैं। खामखा तुम डर रहे थे। भारती ने रामू को खाना दिया। रामू ने पेट भर के खाना खाया। मजा आ गया भाभी, अब हम चलते हैं। रामू खाना खाकर चला गया। खाता कैसे है? ऐसा लगता है महीनों का भूखा था। और तुम बता नहीं सकते थे? हम खुद ही परेशान हैं और दूसरों को खाना क्या खिलाएंगे? कहे थे, बोला भाभी से बात करूंगा। 3-4 दिन से रामू रोज अविनाश के घर खाना खाने आता। दोनों पति पत्नी परेशान हो गए थे। एक दिन रामू खाना खाने के बाद कहता है, कल से हम खाना खाने नहीं आएंगे। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं था का? नहीं भाभी, खाना तो बहुत अच्छा था। वो कहा है कि हमारा काम चालू होने वाला है, कल से तो वहीं से बाजार में खाना खा लेंगे। इतना लंबा गांव में काहे आएंगे? अभिशन, ई लो खाने का पैसा। पैसे की क्या जरूरत है, नहीं चाहिए पैसा। अरे रख लो, अगर हम होटल में खाते तो पैसा देना ही पड़ता। तो समझ लो हम होटल में खाएं। रामू पैसे देकर चला गया। अविनाश के घर कुछ पैसे आए। पति पत्नी दोनों बहुत खुश हुए। जैसा सोचते थे रामू वैसा नहीं निकला। जो भी हो, कुछ पैसे तो आए, वो भी हमारे खाने की वजह से। हाँ, सब तुम ही तो करती हो, हम तो बस बैठकर खाते हैं। हाँ, और क्या? हम रामू को खाना नहीं देते तो पैसे कहाँ से आते? अगर रामू हमसे बात नहीं करता तो यहाँ खाना खाने नहीं आता, और अगर ऐसी बात है तो हम रामू के पैसे लौटा देते हैं। अरे नहीं, रहने दो। दोनों की वजह से आए हैं घर में पैसे। कुछ दिनों के बाद रामू फिर से अविनाश के पास आया। कैसे हो अभिशन बाबू? अच्छे हैं, तुम तो बाजार में काम करने गए थे ना, इतनी जल्दी आ भी गए? तुम्हारे लिए आए हैं। एक बात बताओ, तुम्हें काम मिला? कहाँ काम मिला, हर दिन 10 लोगों के पास जाकर के सर फोड़ते हैं, फिर भी कुछ काम नहीं मिल रहा। तुम्हारे लिए एक काम है, पर तुम अकेले नहीं कर पाओगे, भाभी की भी जरूरत पड़ेगी। क्या काम है? अब बाजार में एक होटल है जहाँ हम और हमारा दोस्त सब खाना खाते हैं। एक टाइम के खाने का 50 रुपया। बाप रे, इतना महंगा? हाँ, और सुनो तो, खाना एकदम बेकार, कुत्ता भी ना खाए ऐसा खाना। हम तो खाते हैं, तुम भाभी को डिब्बा बनाने कहो और तुम बाजार जाके खाने का डिब्बा दे दिया करो।
हमारे साथ 5-6 लोग और हैं जो तुम्हारा खाना खाएंगे। हमें अच्छा खाना भी मिल जाएगा और तुम्हारे घर 2 पैसे भी आ जाएंगे। क्या बोलते हो? सुझाव तो अच्छा है, भारती से बात करते हो। हाँ करो। और वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने की तलाश है, और भाभी से अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता हमारी नजर में। अविनाश भारती से डिब्बे की बात करता है। 6 लोगों का 2 टाइम का खाना, 1 टाइम के खाने का 50 रुपया और 1 टाइम के खाने का पैसा 300 रुपया हो रहा है। अरे इतना तो पूरे गांव में कोई नहीं कमाता है। तो तुम खाने का डब्बा बनाओगी? अरे काहे नहीं बनाएंगे, इतना पैसा जो है, पर खाने का डिब्बा बाजार कौन देने और लेने जाएगा? हम जाएंगे, और कौन जाएगा? और तुम 3-4 खाने का डब्बा ज्यादा बनाना, और बाजार में जाके प्रचार भी करेंगे। क्या पता कोई ना कोई और भी ले ले। अगले दिन से अविनाश बाजार जाकर खाने का डिब्बा देने लगा और वहीं कुछ और लोगों को भी अपने खाने के डिब्बे के बारे में बताने भी लगा। भैया, हम गांव से खाने का डब्बा देने आए हैं। यहाँ कुछ लोग हमारा डब्बा लेते हैं, आप भी लेंगे? नहीं नहीं, मेरा खाता चलता है इस होटल में। अरे बाबूजी, गांव का खाना सेहतमंद और स्वादिष्ट भी होता है। ऐसा खाना यहाँ कहाँ मिलेगा? एक बार चक्कर तो देखो। उस आदमी ने वो खाना चखा। अरे क्या खाना है भाई? अभी से हमारा डब्बा चालू कर लो और ये लो एडवांस पैसे। तब से मानो अविनाश और भारती की किस्मत ही बदल गई। कुछ ही दिनों में भारती के टेस्टी खाने ने पूरे बाजार को दीवाना बना दिया। अब हर कोई भारती का ही डिब्बा मंगवाने लगा। भारती ने कुछ और औरतों को भी काम पर रख लिया। हम सोच रहे थे इतने सारे डब्बा खाने वाले हो गए हैं, क्यों ना हम एक टेम्पो खरीद लें खाने का डब्बा पहुंचाने के लिए। जैसा आपको सही लगे। हर दिन भारती 180 से 200 लोगों का खाने का डिब्बा बनाती थी। धीरे धीरे पूरे गांव में दोनों पति पत्नी की बातें होने लगी। अरे उस भारती का आदमी कुछ महीने पहले हमारे मर्द से काम मांग रहा था और देखो अब लाखों कमाता है। एक दिन भारती शहर के किराने के दुकान पर गई। किराने वाले ने खाने का डिब्बा मंगवाया था। अरे चचा, ये खाने का डिब्बा कितने में मंगवाते हो? 70 रुपये में बेटा। हम तो 50 रुपए में डिब्बा देते हैं, मतलब कि पूरे 20 रुपए का नुकसान। अगले दिन भारती अविनाश से कहती है, अरे हमें खाने का पैसा बढ़ाना होगा। पर क्या जरूरत है? इतने पैसे तो बचते हैं हमारे पास। नहीं, हमें और पैसे चाहिए। तुम आज से सबको बोल दो कि अब से डिब्बा 70 रुपए में आएगा। अविनाश ने अगले दिन से सबको कह दिया कि डिब्बा 70 रुपए में आएगा, पर कोई नहीं माना। अविनाश भाई, बड़ी मुश्किल से खाने का पैसा बचा पाता हूँ, इसमें आप 20 रुपये बढ़ा देंगे, कैसे चलेगा? हो सके तो मेरा खाना बंद कर दो, हम यहीं से 50 रुपया वाला डब्बा ले लेंगे। अविनाश ने भारती के पास जाकर उसे सारी बातें बताई। भारती, जैसा चल रहा है चलने दो, क्या जरूरत है बिना मतलब का कस्टमर कम करके? ज्यादा पैसा तो कमा के ही रहूंगी। ज्यादा पैसे कमाने के लिए भारती ने कम दाम की सब्जियां, दाल और चावल का उपयोग करना शुरू किया, जिससे मुनाफा बहुत बढ़ गया। पर लोगों को खाने में स्वाद नहीं लग रहा था और रामू को भी। अब ईशन का हो गया, अब तो मुझे भी भाभी के हाथ का खाना खराब लगने लगा है। 50 रुपए में ऐसा ही खाना मिलेगा, लेना है तो लो वरना निकल लो। ठीक है, हम तो तुम्हारे खाने का डब्बा नहीं लेंगे, हमारा बंद कर दो। ये सुनकर बहुत से लोगों ने अविनाश से खाने का डिब्बा लेना बंद कर दिया। अविनाश का खाने का डिब्बा जितनी तेजी से ऊपर गया, उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गया। अब बस अविनाश के पास गिने चुने ही लोग बच गए थे जो डिब्बा लेते थे। अब तो जितना पैसा लग रहा है खाने में, बस उतना ही निकल रहा है जी। सब तुम्हारी गलती है, टेम्पो में तेल डालने तक के पैसे नहीं बचते हैं। पहले की तरह साइकिल से खाने का डब्बा देने जा रहे हैं। हमारी मत मारी गई थी लालच की वजह से। लालच के चक्कर में बना बनाया धंधा ठप हो गया। इसके बाद अविनाश और भारती को समझ में आ गया कि उन्हें लालच नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उन लोगों ने पहले की तरह अच्छा सामान इस्तेमाल किया और अपने पुराने ग्राहकों से भी माफी मांग ली। उनके कई ग्राहक लौट आए और अब दोनों मिलकर ईमानदारी से डिब्बे का व्यापार करते हैं।
लालची पापड़ वाला। एक छोटे से गांव में मनोज अपनी माँ और छोटे भाई मुकेश के साथ रहता है। मनोज के पिताजी का स्वर्गवास हुए 2 साल गुजर चुके थे। मनोज घर का बड़ा बेटा था, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी मनोज के ऊपर आ गई। मनोज अपना घर चलाने के लिए बाजार में सब्जी बेचा करता था। आलू ले लो, बैगन ले लो, भिंडी ले लो, मूली ले लो, गाजर ले लो। पूरे बाजार में सबसे सस्ती सब्जी यहीं मिलेगी। जल्दी जल्दी आओ। बाजू में बैठी सब्जी वाली बिजुरिया मनोज के शोर से परेशान थी। तुम्हारे ऐसे चिल्लाने से ग्राहक नहीं आएंगे, उन्हें आना होगा तो खुद ही आ जाएंगे। हम तो ऐसे ही बेचेंगे, तुम्हें हमारी आवाज से अड़चन है तो अपना काम बंद कर दो। बिजुरिया ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। शाम होते ही मनोज अपनी बची हुई सब्जियां लेकर घर आ जाता है। घर के दरवाजे पर मनोज की माँ खड़ी होती है। अम्मा, एक गिलास पानी पिलाओ। पहले डोलची दिखाओ, कितनी सब्जियां बाकी हैं? डोलची में बहुत सारी सब्जियां बची होती हैं। बिटवा, ऐसे नहीं चलेगा, कम से कम पूरी सब्जियां तो बेच आता। अम्मा, दिखाई दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा छा चुका है। रात को हमसे सब्जी कौन खरीदेगा? भूत या उल्टे पैर वाली डायन? तभी मनोज के छोटे भाई को हंसी आ गई। भैया, भूत और डायन भी सब्जियां खाती हैं क्या? ये बात अम्मा को समझाओ। सब समझते हैं, पर तुम भी समझ लो, इतने पैसे में तुम्हारे पिताजी का कर्जा नहीं चुकेगा। साल भर से ना अच्छे से सो पा रहे हैं, ना कुछ करने का वक्त मिल रहा है। कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। बिटवा, कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ। भैया, स्कूल की फीस? हाँ हाँ, हमें याद था, ये लो। 10 बार बोले हैं, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं मिलेगा। इसे भी काम पर क्यों नहीं लगा देते? इसका मन है पढ़ने का, पढ़ने दो। अम्मा, तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, कुछ साल बाद यही सब कुछ करेगा, समझी? हाँ हाँ, पढ़ा के कलेक्टर बनाओ। भरोसा नहीं, क्या पता बन भी जाए। सब खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, पर मनोज को नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ भैया, कोनो परेशानी है? अरे हर दिन सोचते हैं आज ज्यादा सब्जी बेचेंगे, पर साला ज्यादा बिकता ही नहीं है। आप गांव के भीतर जाके सब्जी बेचिए, ज्यादा बिकेगी। वो कैसे? अरे भैया, बहुत आसान है, सब बाजार आते हैं सब्जी लेने। हाँ, और अगर वो सब्जी गांव में ही मिल जाए तो लोग कहाँ से लेंगे? गांव से। बस सब्जी भी ज्यादा बिक जाएगी। अरे वाह मुकेशवा, तू तो बहुत सयाना निकला रे। अगले दिन से मनोज गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचने लगा। अब एक भी सब्जी घर वापस नहीं आती थी। मुनाफा दुगना हो गया था और अम्मा भी खुश रहने लगी। एक दिन मनोज सब्जी बेचकर घर वापस आ रहा होता है, तभी कोई मोटरसाइकिल वाला मनोज को पीछे से टक्कर मार देता है और मनोज का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अगले दिन से मनोज फिर से वहीं जाकर सब्जी बेचने लगता है। क्या हुआ, अब गांव जा जाके सब्जी नहीं बेच रहे हो? तुम्हें अभी अंधेरा दिखाई दे रहा है? हम पागल हैं क्या? इतनी कड़कती धूप में हमें अंधेरा काहे दिखाई देगा? तो हमारा टूटा पैर भी दिखाई दे ही रहा होगा। हाँ। तो भला टूटे हुए पैर से हम कैसे घूम सकते हैं? यार, तुम बात तो बहुत अच्छी कर लेते हो, चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। उसमें दाल की खिचड़ी और पापड़ होता है। अरे तनिक पापड़ हमें भी दो। मनोज बिजुरिया को पापड़ देता है। बिजुरिया पापड़ खाकर कहती है, अरे वाह, तुम्हारी अम्मा तो बहुत अच्छा पापड़ बनाती है। अरे तुम्हें तो पापड़ बेचना चाहिए, पापड़ बेचकर खूब कमाओगे। मनोज घर आता है और अम्मा से कहता है, अरे अम्मा, और कितने पापड़ बनाए हो? 40-50 होंगे। काहे, अब पापड़ बेचोगे का? हाँ। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? देखो अम्मा, सब्जी का धंधा कुछ खास चल तो नहीं रहा है, पापड़ बेच के देखते हैं। बिजुरिया ने बहुत तारीफ की थी तुम्हारे पापड़ की। अम्मा, अरे अम्मा सुनो तो। मर गई अम्मा, जो करना है करो,
हमसे काहे पूछ रहे हो? अरे ये बता दो कि पापड़ रखा कहाँ है? मनोज अगले दिन बाजार कुछ पापड़ पकाकर ले गया और कुछ पापड़ कच्चा ही ले गया। उसने सब्जी के साथ साथ पापड़ भी रख दिए। अरे भैया, ई का है पापड़? हाँ, सब्जी के साथ साथ पापड़ भी बेचते हैं। तनिक एक बार टेस्ट करके देखिए। हाँ हाँ, लाओ दो। वो ग्राहक पापड़ खाकर बहुत तारीफ करने लगी। अरे वाह, इक्का पापड़ है, हमको 10 पापड़ दे दो, घर वालों को भी खिलाएंगे। हाँ बहन जी। अगर घर वालों को अच्छा लगेगा तो ज्यादा ले जाएंगे, ठीक है? जो कोई भी सब्जी लेने मनोज के पास आता, मनोज उसे फ्री में पापड़ टेस्ट करवाता और जो एक बार मनोज का पापड़ खा ले वो पापड़ लेकर ही जाता। मनोज का पापड़ 1 घंटे में ही पूरा बिक गया। मनोज घर जाने लगा। बहुत समय है अंधेरा होने में, इतनी जल्दी काहे जा रहे हो? पापड़ बनाने। बची हुई सब्जी देखकर अम्मा मनोज पे बहुत चिल्लाने लगी। इका, आज सब्जी बेचने गया भी था या नहीं? अम्मा, ये देखो पैसे। सब्जी सारी यही है तो इतने पैसे कहाँ से आए? तो हर पापड़ बेच के। और भी तो बहुत पापड़ के ऑर्डर आए हैं, अभी से बनाने में लग जाओ। पूरा परिवार पापड़ बनाने में जुट जाता है और अगले दिन मनोज के पास लोगों की भीड़ जुट जाती है। अरे तुमसे जो पापड़ लिया था वो पापड़ हमने अपनी पड़ोसी को खिलाया, उसको भी बहुत पसंद आया। लोगों की भीड़ मनोज के ऊपर टूट पड़ी। ग्राहक खड़े थे पर पापड़ खत्म हो गए थे। मनोज को अगले दिन के लिए पापड़ के ऑर्डर मिले। धीरे धीरे मनोज का पापड़ बेचने का बिजनेस चल पड़ा, पर अब ग्राहक ज्यादा थे, पापड़ का ऑर्डर बहुत ज्यादा था, लेकिन बनाने के लिए टाइम बहुत कम था। मनोज के ठेले पर एक सेठ आया। मनोज तुम ही हो? हाँ हम ही है, पर पापड़ खत्म हो गए हैं और ज्यादा पापड़ चाहिए तो ऑर्डर दे के रख लो। 10,000 पापड़ का ऑर्डर लोगे? इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर मनोज के कान खड़े हो गए। इतना बड़ा ऑर्डर? इसमें तो हमारे सारे कर्ज ही खत्म हो जाएंगे। मनोज लालच में आकर हाँ बोल देता है। देखो, क्योंकि ये पापड़ हम बड़े बड़े शहरों में भेजने वाले हैं। हाँ हो जाएगा। पूरा परिवार फिर से पापड़ बनाने में जुट जाता है। पूरी रात पापड़ बनाने के बाद भी 1000 पापड़ नहीं बन पाए। भैया, इतना ऑर्डर काहे ले लिए? हमारा तो हाथ अकड़ गया, ऊपर से नींद आ रही है वो अलग। हमें पता था नहीं होगा, इसीलिए हम पापड़ बनाने वाली मशीन लाए हैं, अपनी पूरी पूंजी लगा के। मनोज ने पापड़ का मिश्रण पापड़ बेलने वाली मशीन में डाला और तुरंत पापड़ बेलने लगा। 4 घंटे में ही पापड़ के मशीन ने 10,000 पापड़ बना दिए और मनोज ने अगले दिन पापड़ डिलीवर भी कर दिया। एक साथ इतना पैसा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बबुआ, इतने पैसे देखकर हमारी तो नींद ही उड़ गई। हाँ भैया, हमारी भी। उस रात पूरा परिवार 3 बजे तक जागा था और अगले दिन 12 बजे सबकी आंखें खुलती हैं और उनके घर के बाहर वो सेठ वापस खड़ा था। मनोज, कैसा पापड़ दिए हो? सारी पार्टी ने माल वापस कर दिया है और पैसे मांग रहे हैं। सब कह रहे हैं इस पापड़ में टेस्ट ही नहीं है। मनोज, टेस्ट कहाँ है? लगता है पापड़ मशीन ने सब गड़बड़ कर दी। हमें माफ कर दीजिए सेठ जी, दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। मनोज, ऑर्डर के पैसे वापस चाहिए हमें, अभी के अभी। मनोज को सेठ को पैसे वापस लौटाने पड़े और पापड़ की मशीन भी आधे दाम में बेचनी पड़ी। मनोज को समझ आ गया कि उसका लालच उसे ले डूबेगा। अब तक बचाए हुए उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन फिर उसने ईमानदारी से पापड़ बनाकर बेचना शुरू कर दिया और 1 साल में ही ईमानदारी से पापड़ बेचकर मनोज ने सारा कर्ज चुकता कर दिया और अब वो सुकून की जिंदगी जी रहा था।